तो अब बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड मॉडल में आप ध्यान दें, हमने न्यूक्लियस की बात की कि एटम के अंदर जो सेंटर में पार्टिकल है वो न्यूक्लियस है, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड इज गिवन क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। लॉजिकल है क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें सबसे पहले ये बीच वाले पार्टिकल की बात होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो हालांकि इस पार्टिकल को न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, बट इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट फिर भी रदरफोर्ड को ही जाता है क्योंकि उन्होंने ही उसकी बात की थी, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फाइन। दूसरा, अगर हम इस न्यूक्लियस के बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी करना चाहें तो स्टूडेंट्स हमें तो ये पता ही है कि किसी भी एटम के अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो अब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर हम एटम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सेंटर में ये न्यूक्लियस है हमारा, और इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं गोल गोल, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो गोल गोल घूम रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ है? तो आप समझ रहे वो न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? वो न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लिख भी सकते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहां पे एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज इनसाइड न्यूक्लियस। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियॉन्स। सो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे वर्ड हो गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि यही दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही रहता है, बाहर घूमता रहता है, ठीक है। बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी कॉल्ड न्यूक्लियॉन। सही है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट जो हम यहां पे देख सकते हैं वो ये है स्टूडेंट्स कि मास ऑफ एटम का जो मास है स्टूडेंट्स वो ज्यादातर कहां पर है स्टूडेंट्स? वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास तो ऐसे भी क्या होता है स्टूडेंट्स? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास जो है स्टूडेंट्स वो नेग्लिजिबल होता है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास अच्छा खासा होता है। न्यूट्रॉन का भी मास होता है अच्छा खासा और प्रोटॉन का भी होता है, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एटम का ज्यादातर जो मास है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर है। तो मास ऑफ एटम इज मोस्टली इनसाइड न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको बात? नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स उस पर कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियस विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों पॉजिटिवली चार्ज स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटॉन है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके हम न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही ज्यादा मास होता है एटम का, एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, स्टूडेंट्स। ये जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटा होता है स्टूडेंट्स। एटम तो छोटा होता है, हमने पढ़ा, लेकिन एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 times smaller than size of atom। स्टूडेंट आप देखो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो न्यूक्लियस छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में और बहुत ज्यादा छोटा होता है, 10 to the power 5 times छोटा होता है स्टूडेंट्स। इट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर स्टूडेंट्स। मैं आपको इसको रियलाइज करने के लिए बताऊं तो जैसे आप सोचो ये फुटबॉल ग्राउंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस एटम को स्केल करके बड़ा कर दो ताकि वो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा हो जाए, अगर आप एटम को स्केल करके बड़ा कर दो कि वो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा हो जाए, तो स्टूडेंट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो कितना बड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा होगा फुटबॉल जितना, नहीं स्टूडेंट्स, इट विल जस्ट लाइक अ पी, जस्ट लाइक अ ग्रेन ऑफ पी स्टूडेंट्स।
तो आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियस और एटम के साइज में कितना डिफरेंस है। अगर एटम वुड बी ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, देन न्यूक्लियस विल बी जस्ट एज बिग एज अ ग्रेन ऑफ पी स्टूडेंट्स, राइट। और मैं आपको और एग्जांपल दूं, तो मैं अगर अपनी बॉडी का एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, देखो हर चीज एटम की बनी होती है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी एटम की बने हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में जितने भी एटम्स हैं स्टूडेंट, उन सब का एम्प्टी स्पेस हटा दिया जाए, जितने भी एटम्स है ह्यूमन बॉडी में, उन सब के एटम्स का एम्प्टी स्पेस हटा दिया जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियस। और उस टाइम इस ह्यूमन बॉडी का साइज जो है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? जस्ट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आप समझ रहे हो? अगर हम अर्थ का एग्जांपल लें स्टूडेंट, तो अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबके अंदर एटम है, उनके अंदर का सबके बॉडी का अगर आप एम्प्टी स्पेस हटा दो, तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, और वो टोटल साइज सिर्फ अब एक एप्पल के साइज जितना होगा स्टूडेंट, जस्ट एज अ साइज ऑफ एप्पल। तो आप इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।